बैंकों का कर्ज लेकर उसे ना चुकाने के खेल में एक और कंपनी शामिल है। नाम है एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक्सन ग्लोबल ने कई बैंकों के ग्रुप से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया था। एक्सन ग्लोबल लोन चुका पाने में नाकाम रही और बाद में ये लोन एनपीए हो गया, यानी बट्टा खाते में चला गया। वक्त पर कर्ज नहीं लौटाने की वजह से अकाउंट एनपीए हुआ और मामला इंसॉल्वेंसी कोर्ट यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में चला गया। बाद में एक्सन ग्लोबल ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने डिफॉल्ट को गंभीर माना और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मुल्क की सर्वोच्च अदालत ने भी एनसीएलटी के ऑर्डर में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल से होते हुए बैंकों का ये कर्ज बाद में सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL को ट्रांसफर हो गया। NARCL एक तरह से फंसे हुए लोन की रिकवरी का प्लेटफॉर्म है, जहां बैंकों के फंसे हुए बड़े लोन के लिए रिजोल्यूशन प्लान लाए जाते हैं। जी मीडिया के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक NARCL को 2172 करोड़ रुपए रिकवर करने थे। NARCL के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 100% वोटिंग राइट्स थे, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर पूरा कंट्रोल भी NARCL के पास था। बावजूद इसके सरकारी ARC कंपनी NARCL ने सिर्फ 579 करोड़ रुपए में डिफॉल्टर एक्सन ग्लोबल को ही लोन सेटलमेंट कर दिया। मतलब आसान जबान में कहें तो एक्सन ग्लोबल ने 2172 करोड़ रुपए का लोन लिया, सिर्फ 579 करोड़ रुपए चुकाकर पाक साफ हो गई और इस तरह से सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपए नुकसान करवा दिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए कानून की अनदेखी कर दी, क्योंकि NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए कोई प्राइस डिस्कवरी की ही नहीं। अगर नार्सेल प्राइस डिस्कवरी करती, यानी लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग करवाती, तो हो सकता है कि 579 करोड़ रुपए की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए की बोली लगाता। लेकिन एक सरकारी कंपनी ने किसी को भी बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया। अब यही सवाल खड़ा होता है कि क्या NARCL की दिवालिया कंपनी से कोई साठगांठ थी? क्या इसी साठगांठ की वजह से किसी भी तरह की बैड लोन की रिकवरी के लिए बीडिंग नहीं करवाई गई? जी मीडिया को दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान पता चला है कि एक्सन ग्लोबल के पास सोनीपत में एक मेजर प्लेसेस पर लगभग 30 एकड़ जमीन होना है और लगभग 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम भी आना था। ये चीजें भी बिडिंग की वैल्यू को और बढ़ा देती और बोली 579 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की लगती। लेकिन NARCL ने लोन सेटलमेंट करते वक्त इन जानकारियों की तस्दीक तक नहीं की। अभी तक आरोप लगते थे कि प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ही लोन सेटलमेंट के मामले में धांधली करती है और इसीलिए सरकारी कंपनी नार्सेल का गठन 3 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी नार्सेल ही सवालों के घेरे में है। नार्सेल के लोन सेटलमेंट का एक और बड़ा खुलासा बहुत जल्द करेंगे। परिवेश वात्सयन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।